आप देखिए, कहानी सीखने वाली ये है कि इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका रोना धोना, ये इसने मुझसे तो फीस की भी बात नहीं करी होगी, मुझे याद है। इसका जो कुछ सहयोग अगर हुआ होगा तो इसने ही कर दिया, उसने तो कर दिया होगा। फीस की बात मुझसे कभी करने आया नहीं होगा, मैंने पहली बार ही देखा है। अगर मैं वैसे भाई मिला है क्या वैसे इससे पहले कभी? एक आध बार क्वेश्चन पूछने आया होगा, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं फेस से अगर मुझे आप मिलोगे तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन कहानी ये है कि हम लोग थोड़े से डिप्रेशन हो जाते हैं। उसने 4 साल 8वीं क्लास के बाद हिंडौन में राजस्थान में आइसक्रीम बेच ली, ठीक है, और आपके पास समस्याओं का पहाड़ है। और कुल मिला के मैं तो ये देखता हूँ कि बच्चों के सामने फीस की समस्या बहुत बड़ी है। वो कहते हैं एक साल में 5,000 फीस ले रहे हो, उसमें भी क्या है कि 5,000 बार डिस्कशन करने के लिए आते हैं। वो 10,000 कमा लाया, उसी में उसने फिर थोड़ा बहुत घर से सहयोग मिला और करता रहा। कहानी देखिए, ईमानदारी वाली बात ये होती है कि आपने क्या है कि शुरुआत कहाँ से की है, आप अभी कहाँ हो ये मायने नहीं रखता है। कोई कलेक्टर भी बन जाता है तो उसकी कहानी इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि तेरी पैदाइश जहाँ हुई वहाँ आपको ऐसे माहौल मिले कि आपको कलेक्टर बनने के लिए भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि जितनी करनी चाहिए थी। और एक बच्चा गाँव में अगर कांस्टेबल बन जाता है तो आसपास हल्ला हो जाता है कि भाई फलां का लड़का बन गया। तो कहानी इस छोटी सी बात को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि एक हमारा एक वरुण धवन है कि नहीं है? वरुण धवन का नाम सुना है? तो एक वरुण धवन है, वो भी हीरो है। और एक कोई और ऐसा ले लो कि जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना रहा हो। कार्तिक आर्यन ले लो भाई, अपने ग्वालियर शहर का ही है, ठीक है ना। तो मेरे नज़रिए से इसकी जो सफलता है ना वो कई गुना ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली। क्यों है? क्योंकि ये एक बिल्कुल मूर्खानंद भी होता, बिल्कुल महामूर्ख, तब भी इसका हीरो बनना तय है। फेल हो जाए वो बात अलग है, लेकिन 10-20 पिक्चर इनको तब भी मिल जाएंगी जब इसको कुछ आता जाता नहीं है। जैसे अपना अभिषेक बच्चन टाइप का है, कुछ करे कि नहीं करे, लेकिन ये तय है कि उसको क्या है कि स्टार्टिंग हीरो तो बन ही गया। क्योंकि जो बाप दादाओं की जो देन है वो अगर अमिताभ बच्चन के घर पैदा हो गया तो मतलब ये तय हो गया कि ये हीरो बनेगा। ऐश्वर्या राय की लड़की पैदा हो गई तो ये पक्का है, अगर वो चाहे तो पहले दिन से उसको फिल्मों की लाइन लग जाएगी, पहले दिन से। तो इन्होंने अपनी सफलता के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसे नहीं करे। हालांकि बाद में इनको करना पड़ेगा, बाद में इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इनको करना पड़ेगी मेहनत, लेकिन इनको क्या है कि जो प्लेटफॉर्म अचीव करने के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति का बच्चा है कि जिसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं पहले दिन से, तो पहले दिन से सारी की सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं आपको, तो फिर आप सफल हो जाते हैं। तो आपकी सफलता उतनी बड़ी नहीं है जितनी एक बच्चा क्या है कि अपने दम पे घर वालों का सपोर्ट जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं, नहीं तो खुद अपने दम पे अपना खर्चा भी उठा रहा है, मेहनत भी कर रहा है। तो मेरे लिए इस तरह की सफलताएं ज़्यादा मायने रखती हैं कंपैरेटिवली इनकी तुलना में। ये बच्चा ज़्यादा सफल है, इसकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है क्योंकि इसने शुरुआत करी है वो जीरो से। ये पहले ही 20 नंबर लेके बैठा था, 25 नंबर लेके बैठा था। इसका तो जिस दिन वरुण धवन जो पैदा हो गया उसके डेविड धवन के, उसी दिन से तय था कि इसको 20 फिल्में तो चाहे कैसे ही खुद का बाप भी कहीं ना कहीं रोल दिलवा के बनवा ही देगा। तो कहानी क्या है कि सफलता में कौन कहाँ बैठा है, किस पोस्ट पे बैठा है, ये मायने कम रखता है। मेरे नज़रिए से ये मायने रखता है कि आपने जो उड़ान है आपने वो कहाँ से भरी है, समझ रहे हो। तो ये आप जैसे बच्चे हैं या ये बच्चे हैं, इनकी उड़ान है वो बहुत नीचे से है, यानी इनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि इनको सारी सुविधाएं मिल गई हैं कि जा तू SSC की तैयारी करके ये कर। अपनी स्थिति में 2-4 साल इधर उधर। और ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ और मेरा ये अनुभव रहा है कि जो बच्चे इतना संघर्ष करके आते हैं तो ये डटेंगे नहीं। आप ये तय मान लेना कि ये डटेंगे नहीं। मतलब ये क्या है कि ये कल को अगर UPSI का इसका निकल जाता है तो UPSI के बाद भी ऐसा नहीं है कि UPSI होने के बाद इनकी क्या है कि जो प्यास है जो रुक जाए, ये कभी रुकता नहीं है। जो बच्चा इस तरह की संघर्षों से होके आता है वो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। कहाँ तक पहुँचे ये तो बाद की बात है, लेकिन हमेशा प्रयास करता रहता है। तो साथियों, अभी तक मैं बच्चे मुझसे मिलने आते थे, मैं वहाँ के वहीं निकाल देता था कि भैया चले जाओ क्योंकि 10 मिनट क्लास का टाइम जाएगा और अपना टाइम काम पढ़ाना ही है।
लेकिन अभी कोरोना से मारे धारे लोग हैं, और क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत है कि सिलेक्शन होता भी है, ये नहीं होता है तो कैसे लोगों का होता है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर कैसे लोगों के इतने बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये बच्चे 10% भी नहीं है जिन बच्चों में ये पढ़े हैं उनके, ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आप 10% भी नहीं हो। आप तो डायरेक्ट पूछ पा रहे हो क्लास में, आपसे तो पूछ लेता है कि अलग अलग पूछ लो। इनके दौर में तो ये पूछने का सिस्टम ही नहीं था। ठीक है भाई, तो आपसे क्या है कि केवल इसलिए मिलवाया जा रहा है कि आप मोटिवेट हो। ठीक है, इसने 25 में से 25 तो नहीं बताए ना, कि ये भी कह देता, मैं थोड़ा सा इसको कह देता, बाहर हाथ फेर के कह देता कि बेटा तू भी कम से कम 25 में से 25 या 24 तो बता ही देना, लेकिन उससे मुझे फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है ना, आपने कितना सीखा, आप किस लेवल पे थे, आप कहाँ पहुंच गए, ये मैटर करता है। यानी आप 10 नंबर से 20 में पहुंच गए और एक पहले से ही 15 नंबर ला रहा था, वो 25 में पहुंच गया, तो जर्नी तो लगभग बराबर ही है। उसने भी 10 नंबर इंक्रीज की। कोई मेरे पास आया था तभी उसके 16 नंबर आए थे, उसने अगर 25 कर दिए, 24 कर लिए, 23 कर लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। आपकी शुरुआत कहाँ से है ये मैटर करता है, आप कहाँ हो अभी ये मैटर नहीं करता है। आप ये देखो कि ये आया कहाँ से है, कितना बड़ा गड्ढा था जिससे पहले तो इसको गड्ढा भरने में ही टाइम लग गया। आ रही है आपको समझ में? तो भैया इसको इसके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये यूपी में ऐसा ही बने, एमपी में भी वैकेंसी आए तो एमपी में भी बने, और लगातार मेहनत जारी रखे। कभी भी किसी भी ऐसे अहम में ना आए कि मैं तो सब कुछ हूँ, लगातार जमीन से जुड़े रहिए। ठीक है भाई, इसको विदा करते हैं। चलो भैया, मैं पहले खवा देता हूँ तुझे, रुक जाओ, मैं इतना तो खा ही नहीं पाऊंगा, इतना ये टुकड़ा पकड़, ये मुझे खिला दे मुझे बस। औपचारिकताएं हो गई और ये तू खा ले, बाकी इन बच्चों को दे दे, ये आपस में बहुत अच्छे से बांट लेते हैं। इसको भी रख ले, ले ले ले। ठीक है भैया, ठीक है, बस खुश रहे, मस्त रहे। मैं मंगा दूंगा, चिंता मत करो, पर मुझे ही दे दो इनको।